हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ पारुल। इस 2020 के इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज अटैम्प्ट में मैंने 4th रैंक सिक्योर किया है। दिस वाज माय आउट एंड आउट फर्स्ट अटैम्प्ट एंड देयरफॉर थ्रू द मीडियम ऑफ DKT आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि आप एक साल में इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। द वे आई हैव डिज़ाइन दिस वीडियो इज़ दैट वी विल टॉक पेपर वाइज कि इसको कैसे हर एक वीडियो को हर एक पेपर को अप्रोच करना है। And to begin, without wasting any time, to begin with, there are 3 key aspects towards this exam. Number 1 is because मेरा ये dedicated attempt नहीं था, I was simultaneously preparing for optional economics optional for my UPSC CSE examination. तो मैंने इसके लिए बहुत ख़ास और या फिर एक टारगेटेड अप्रोच नहीं ली थी कि ये मुझे सब कुछ करना है इस एग्ज़ाम के लिए। Therefore I had little time and I had very little notes to refer to, very small amount. So मैंने ये नहीं किया था कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड ईयर दिया हो या फिर कुछ मंथ्स दिए हो। एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जामिनेशन और मे बी यू आर वर्किंग, देन हाउ यू कैन अप्रोच दिस एग्जाम. So the 3 key pointers I felt that really helped me and might also help you is number 1, that you have to have a very targeted approach. You do not need to do everything under the sun. आपको इसकी ज़रूरत नहीं है because there are some questions in the Indian Economic Services exam which are repeated. And अगर आप उस pattern को identify कर लेते हैं, उन topics को identify कर लेते हैं जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं, then it will be a great help for you. आपको पता चल जाएगा किन टॉपिक्स को कितना वेटेज देना है एंड इट विल सेव यू सम एफर्ट फॉर श्योर. Secondly, I also did a lot of answer writing and numerical solving. So in the recent past we have seen कि UPSC CSE optional economics optional में numericals का weightage बढ़ता जा रहा है. So I felt that preparing the numerical aspect for Indian economic services will also help me solve or prepare better for the main examination. तो मैंने न्यूमेरिकल्स काफ़ी सॉल्व किए थे एंड साइमल्टेनियसली मैंने आंसर राइटिंग भी बहुत प्रैक्टिस किया था, विच रियली केम इन हैंडी वाइल आई वाज राइटिंग माय इंडियन इकोनॉमिक्स एग्जाम फॉर दिस पेपर. सो दैट एंड द थर्ड थिंग दैट आई रियली एम्फसाइज्ड ऑन वाज गोइंग टू द पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में, पैटर्न ऑफ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में. फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी फंक्शंस. So you do not need to prepare the theoretical aspect of this topic because Indian Economic Services exam में primarily इस topic से numericals पूछे जाते हैं. The duality of utility function, how to maximize your utility subject to a cost function. So आपको इन सब चीज़ों पे focus करना है. Last के 5 years के papers आप देख सकते हैं and I'm sure they will be really of great help to you all. Now I will talk about the other papers that we have done, general studies, English and so on and so forth. I will share the marks that I have secured in each paper and then you can decide accordingly whether to take my advice or not. So the first paper is general studies wherein I secured 50 out of 100 which was an average score. इसमें मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि 5 क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें सब क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पे एम्फसाइज़ किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल आई सॉ कि पॉलिटी, सोशल इश्यूज़, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री से काफ़ी पूछा जा रहा था एंड दे हैड अ ग्रेट ओवरलैप विद माई CSE प्रेपरेशन ऑल्सो. सो आई टुक अ टू-फोल्ड अप्रोच टू ईच टॉपिक. लाइक अगर मैं पॉलिटी कर रही थी सो आई वॉज प्रिपेयरिंग द स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल एज द डायनामिक. सो मैंने डायनामिक के लिए विजन की मेंस 365 को रेफ़र किया था और यू कैन ऑल्सो रेफ़र टू देयर मंथलीज क्योंकि वो आपको अपडेटेड रखेंगे. यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर द मेंस 365 टू कम आउट एंड मे बी स्पेंड अ लॉट मोर टाइम टुवर्ड्स द एंड. सो यू बाय मंथलीज you can scatter your attention on a monthly basis to this topic. So this I did for polity. सोशल इश्यूज़ के लिए भी मैंने मेंस 365 को रेफ़र किया था जिसमें कि विमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स, चिल्ड्रन ओरिएंटेड टॉपिक्स, चाइल्ड लेबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सच टॉपिक्स वर कवर्ड इन ग्रेट डिटेल एंड वही पूछा जाता है. थर्डली इन्वायरमेंट के लिए अगेन मेंस 365. इकोनॉमी आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल. इकोनॉमी में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं लाइक फिस्कल फेडरलिज्म इन टाइम्स ऑफ कोविड वॉज आस्क्ड. फाइनली हिस्ट्री के लिए मैंने नितिन सिंघानिया, NCERT मिडीवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया को रेफ़र किया था.
But general studies में what sets your answers apart in my opinion is that you have to work on the presentation. So for example, if you are referring to evolution of temple architecture in India, and this is a part of your history question, then you can maybe make a map कि कैसे नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ में देयर वाज ड्रेविडियन, एंड देन इन द मिडिल देयर वाज विसार, हाउ ईच kingdom was associated with each temple architecture. So that gives you an added edge over the other aspirants क्योंकि आप presentation पे काम कर रहे होते हैं. Try to highlight it. Do not focus on writing a long statement, but try to write your answer in bulleted form ताकि आपका width of answer, the scope of answer writing, that enhances. So that's what I did, and I believe that helped me a little. Secondly, the second paper was English, and I have been told by by different people that English is something that you do not score, but in my case I secured 66 out of 100. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश से रियली, इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग दैट ग्रेट आंसर्स इन जनरल स्टडीज़ पेपर्स, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर्स, बट इफ़ यू स्कोर गुड इन इंग्लिश तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ काफ़ी एक्सटेंट तक मेकअप हो जाता है. सो इन इंग्लिश आई हैड सिक्योर्ड 66, एंड आई फील knowing the pattern of the question paper really helped me. For example, number 1 was essay, wherein you have to write 800 words में एक essay. So I approached it in a way wherein I was not just talking about economics, because English में जो इंग्लिश का पेपर आपका चेक करने वाले हैं उनको नहीं पता है कि आपका इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम है. सो यू हैव टू गिव अ very nuanced view in your essay writing. So I was covering polity, society, history, technology, economy, and all those aspects, sprinkling a few quotes by some thinkers here and there. So that really gives you an advantage if you refer to knowledge in essay writing. Obviously हर ऐसे के 3 aspects होते हैं, wherein there is introduction, then there is body where you identify the problems, you come up with solutions, and then there is a conclusion. But the key lies in identifying how you are going to present those facts. For example, there is a problem, तो आप उस problem को history में कभी कुछ हुआ हो तो उसके साथ भी link कर सकते हैं. Example, anti-Semitism or anti-Islamism अगर कोई topic suppose आता है, then you can maybe link it with the 1940s Germany, the Nazi Germany. So that really adds flavor or adds more substance to your essay. Secondly, Prezi को you have to compress a 700 word topic or an essay into 1/3 of its word limit, and this is where I would recommend that you go through 2 or 3 Prezis. If time permits, then you also practice it. एग्ज़ाम हॉल में एक रफ़ पेपर होता है, सो बिफोर राइटिंग इट डाउन डायरेक्टली ऑन टू द मेन शीट आप उसको प्रैक्टिस करिए ऑन द रफ शीट्स एंड देन मे बी पेन इट डाउन. दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली स्कोरिंग एंड सो इज़ द पैराग्राफ that is to be written in 200 words. You can consider it as a mini essay. तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है which words you are choosing. I have been told not to use very difficult words, but sometimes choosing good vocabulary really helps. Use of phrases, use of metaphors really help, and that's what I did in my exam. And then for grammar, I did not do any special exercise, but then people who do want to, they can refer to Wren and Martin, which is one of the books that comes in really handy. उसमें काफ़ी सारी exercises हैं. You can also refer to some worksheets online जिससे आप practice कर सकते हैं. So basically you should not feel कि आपको कोई भी question is not seen or you do not know about this question. Practice it well, because English में काफ़ी आप score कर सकते हैं. Then finally, द नेक्स्ट पेपर इज़ जनरल इकोनॉमिक्स. इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टारगेटेड अप्रोच ली थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या क्या करना है. तो इसलिए मैंने पहले टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया था, दैट देयर इज़ गोइंग टू बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज़ गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव मेथड्स, and that's how I approached it. So in micro, for the static part I refer to H.L. Ahuja. मैंने अपने ऑप्शनल की वजह से भी इसको पेज बाय पेज काफ़ी डेप्थ में उसको कवर किया हुआ था. बट देन आफ्टर रेफरिंग टू द पास्ट पेपर्स आई रियलाइज कि आपको इतना डेप्थ में नहीं करना है इस पेपर के लिए. यू कैन रेफर टू R.S. भारद्वाज फॉर न्यूमेरिकल्स, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आप एक R.S. भारद्वाज में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को रेफ़र कर सकते हैं.
which is a book that really comes in handy while you are solving these numericals. And past papers से I also realized the topics that were being asked repetitively over the years, like Slutsky equation, उसका proof, उसके basis पे income effect calculate करना, substitution effect calculate करना, total price effect calculate करना, या फिर calculation of consumer surplus, utility functions, expenditure functions. So these are the topics that are repetitively asked. Leontief input output model, the determinant the matrices and all that. So once you see the past papers, you will know the kind of questions that are asked, and therefore I am repeatedly emphasizing on you on the importance of past papers for this paper. Secondly, I also would recommend that you solve a lot of numericals for this paper, because अगर आपका numerical सही हो जाता है, then there is no right or wrong, there is no subjectivity, it's a very objective question, so you are either right or wrong, so you will score accordingly. If you get the right number, then you are going to score a full on that question. Secondly, if you are better prepared or well practiced, then it saves also a lot of time vis-a-vis you writing a subjective answer for anything. So numericals पे बहुत ध्यान दीजिए. And finally, I will also talk about some topics of repetition. Number one being, as I've said, duality of cost function, utility function, peak load pricing, Euler's theorem, market structures आप अच्छे से करिएगा. क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में अब हम बात करते हैं. मैंने इसमें इतना डिटेल में प्रेपरेशन नहीं किया था. आई हैड रेफर टू गुजराती and I did the basic concepts, like अगर heteroscedasticity के बारे में, the issues or the causes or the solutions. So heteroscedasticity, autocorrelation, all these topics जो भी assumptions को, Gauss-Markov assumptions को violate करते हैं, all the issues that arise out of it, I had understood only the basic premise of it. And मैंने इसमें numericals तो as such solve नहीं किए थे. I had only referred to Gujarati for it. Because I knew कि 8 questions में से you have to solve very less, and you are given a lot of choices, so you can easily resort to maybe prepare micro better than give a lot of time to quantitative methods, because it's honestly very unpredictable, if you do not have a background in econometrics, then I would suggest that you go focus more on microeconomics. That is that. And numericals में भी अगर आता है तो generally regression equations and determining the slope or the regression coefficient उसको determine करने को आता है. So if you want, then you can refer to S.P. Gupta for statistics, which is a book that has come in really handy for a lot of aspirants, because उसमें सारी चीज़ें बहुत detail में दी गई हैं, and you can easily buy it. It's fairly easily available in the markets. Talking about the second paper, general economics only, here I had secured 86 out of 200, which is a decent score. So here the questions that are generally asked are very straightforward, but जो scope of questions होता है वो बहुत vast हो जाता है, because you're talking about school of thoughts, macroeconomic school of thoughts like Keynesian economics, classical, Marxian theory and the likes. And मनी के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, like money multiplier theories or the Keynesian and the classical theory of money. तो you have to do those in detail, because अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं, there is a good chance कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ इसमें. थर्ड इज़ ग्रोथ थियोरीज़. इसके लिए मैंने एम एल जिंगन को रेफ़र किया था. एम एल जिंगन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी उन थियोरीज़ को समझाया गया है. फॉर इंस्टेंस शुम्पीटेरियन ग्रोथ थियोरी और द रोस्टोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, एंड दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ IES पेपर सेटर्स, कि रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में या शुम्पीटेरियन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में बहुत पूछा जाता है. So I would highly recommend that you prepare these topics well. झिंगन में आप पढ़ सकते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके सॉल्यूशंस, उसकी प्रॉब्लम्स and the applicability of these theories to a developing country like India. Everything has been discussed in great detail, and आप इसको कवर करके ग्रोथ थियोरीज से बिल्कुल सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ ये मैंने अच्छे से IES के पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया है. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड आई वुड ऑल्सो नॉट टेल यू टू गो इन ग्रेट डिटेल. हैरोल्ड डोमार सोलो फिर भी आप ग्रेट डिटेल में करिए, बट ये जो थोड़े से ऑब्सक्योर थियोरीज़ हैं, आप डो नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लाइक लेविन्स्टन्स कॉस्ट पुश थियोरी. सो यू डू नॉट नीड टू गो
into the details of it, not at all, just know the basic concept. Now indices is again one topic which is extremely scoring, and इसमें भी बहुत repetitive रहता है. They either ask you about human development index or the multi dimensional poverty index. So these indices you can do. physical quality of life index कर सकते हैं. इसका एस्टिमेशन मेथडोलॉजी क्या रहता है, इसको कौन पब्लिश करता है, इंडिया की इसमें क्या परफॉर्मेंस है, इसके कैलकुलेशन में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं. एंड देन मे बी फॉर कंक्लूजन यू कैन टेल that you need to complement it with green GDP or other indices, because it is not a complete measure in itself. So these are the indices that you can do. For trade I refer to Salvatore. इसमें भी बहुत challenging questions नहीं आते हैं. कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में पूछा जाता है, या फिर एचओ थ्योरम के बारे में, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ट्रेड थ्योरी दैट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में पूछा जाता है. सो बेसिक ट्रेड थ्योरीज यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर, एंड इवन द BOP मैकेनिज्म. सो दीज यू नीड टू डू. WTO आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. ऑल द टॉक्स दैट हैव टेकन प्लेस, द दोहा टॉक्स, द नायरोबी टॉक्स, द रीसेंट टॉक्स दैट हैपेंड. सो क्या क्या कंटेंशंस हैं, इंडिया की क्या इशूज़ हैं, लाइक एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, द एम्बर, ब्लू एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़. तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बिकॉज बहुत रिपीटिशन रहता है इन टॉपिक्स में. सो यू नीड टू डू दीज टॉपिक्स रियली वेल. एक और जो ऑफ बी टॉपिक्स मैंने देखे जो पूछे गए थे, दे वर टेलर रूल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि आपको एच एल आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में. कैलकुलेशन ऑफ GDP, व्हाट आर द 3 मेथड्स, व्हाट आर द इश्यूज इन्फेस्टिंग द कैलकुलेशन ऑफ GDP. And finally, you can also do Sen's capability approach and Amartya Sen's contribution to development economics. So these are the issues, or these are the topics that I covered in detail for general economics paper 2. Moving on to the third paper, ये paper is a mix, I believe. इसमें नए topics भी हैं, but some topics have also been borrowed from paper 1. So there is a lot of overlap. For example, microstructures I had already done while preparing general economics paper 1. So you do not need to repeat it again for paper 3. So industries में market structure, monopoly, monopsony, all kinds, oligopoly, duopoly, you need to prepare them in detail, the concept of it as well as the numericals associated with it, which you will easily find in a book like R.S. Bhardwaj. The next topic that is generally asked is public finance. तो इसमें मैंने मसग्रेव को रेफ़र किया था, एंड H.L. आहूजा को भी मैंने बहुत I just skimmed the pages कि किस टाइप का रहता है, and it has been explained from the perspective of India. So I would suggest that you go through it after you have gone through Musgrave. So basic theories रहती हैं, like ability to pay principle or the benefits principle of taxation, theories of debt, Ricardian equivalence. So ये सारे topics आप अगर करेंगे, आपका public finance काफ़ी अच्छे से cover हो जाएगा. फिजिकल फेडरलिज्म, करंट अफेयर्स में फाइनेंस कमीशन इज़ वन टॉपिक विच इज़ द फेवरेट. फिजिकल फेडरलिज्म की एवोल्यूशन, कि कैसे बहुत पहले सेंटर्ड था एंड नाउ इट हैज़ विद द कमिंग ऑफ फाइनेंस कमीशंस वी हैव लेड टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल डेवोल्यूशन. तो आप इनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं. One topic which is again like repeated a lot is criteria of public investment decisions. So shadow prices, cost benefit analysis, ये सब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, या आई थिंक मैंने economicsdiscussion.net पे इसको सर्च किया था. So it has been discussed in great detail, तो आप वो कर सकते हैं. And widows cruise for example, that is also one concept that I did, कि इस पे मैंने नोट्स बना लिए थे, because 4-5 साल के पेपर्स में मैंने देखा था कि this question is being repeatedly asked, and in some cases it is even being asked as a mandatory question. So it's not something that is optional, it is being asked in the first 5 questions. Environment में this is again a part of paper 3. Environment में they generally ask you about use value, non-use value, bequeath options, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछ लेते हैं. ग्रीन GDP के बारे में तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या फॉर्मूला निकाला है, हाउ इंडिया इज़ डूइंग, व्हाट इंडिया शुड डू टू इम्प्लीमेंट ग्रीन GDP इन देयर कंट्री. एंड मार्केट सोल्यूशंस टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, लाइक द पिगुवियन टैक्सेस और कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म.
I had also done a lot in detail about the climate summits. So Katowice जो summit हुआ था, या फिर Paris agreement जो हुआ था, INDCs. So all these things you need to be aware, because इनके topics के बारे में out and out एक question पूछ लेते हैं. And on that note, I'll also take this as a cue to talk about economic survey. Economic survey these years is giving us, the examiners, a topic based chapters. For example, universal basic income और basic bare necessities index जैसे अभी last year उन्होंने discuss किया. So if you do these chapters, और sustainability of public debt for example, तो एक formula था जो discuss हुआ था economic survey में. So these are the topics that you need to understand कि ये एक proper question बन के आ सकते हैं, and then prepare them accordingly. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एग्ज़ाम में, इस पेपर में प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस किया गया है. सो मैंने इसमें थ्री pronged सोल्यूशन लिया था, 3 pronged अप्रोच लिया था इसमें. नंबर 1, आई अंडरस्टूड द एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग. सो सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ कि कैसा रहा है, हाउ इट वाज सेंट्रलाइज, देन इट बिकेम इंडिकेटिव, एंड नाउ विद द कमिंग ऑफ नीति वी आर रीडिफाइनिंग प्लानिंग इन ऑल डोमेन्स. तो एक तो वो रहता है. सेकेंडली द रिजल्ट्स ऑफ प्लानिंग, लाइक कैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज पे इसका इम्पैक्ट रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा है. सो ऑल दीज टॉपिक्स यू नीड टू कवर फ्रॉम द प्लानिंग पर्सपेक्टिव. हाउ नीति आयोग इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, अगेन दिस इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक, वेयर नीति आयोग इज़ लैगिंग. So this you can do, and in this paper I had secured 98 out of 200. Now the final paper is Indian economics. इसमें मेरे 115 आए थे 200 में से, एंड आई बिलीव कि आंसर राइटिंग आप बाकी 3 पेपर्स में करें या ना करें, बट हियर इज़ वेयर आंसर राइटिंग रियली पेज यू ऑफ. तो इसमें ऑप्शनल ऑल्सो केम इन हैंडी, जो मेरा यूपीएससी का था, सीएसई का. सो उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में प्रिपेयर नहीं किया था, but yes, there were certain topics that I read from my notes. Number 1 being employment, out and out new economic policy से लेकर till present and even before 1991 reforms. So you have to take a very comprehensive approach to these topics कि employment calculation में क्या issues रहते हैं. PLFS सर्वे के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू डेवलप अ लेबर पॉलिसी सो दैट द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू नीड टू डू, हाउ इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड रिलेटिवली in a weaker manner vis-a-vis China in terms of job creation. What do you mean by jobless growth? So these are the topics that you need to cover. And अगर आप syllabus भी देखेंगे UPSC का, you will realize कि बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको explain किया हुआ है IES का, and you will know the topics that you need to cover. So please go through the topic once. Then poverty, planning, money, features of money market, industry, agriculture, public finance, trade. Agriculture में, for example, one of the favorite topics is rationalization of subsidies, or the structural reforms that are needed by agriculture. So अगर आप ये topics करते हैं, then you can stay assured कि आप ये topics से ये पेपर अच्छे से कवर कर लेंगे. I am also planning to put up the notes of these topics on my blog, which I will soon be publishing. So you can contact me there, or you can go through that blog. And आंसर राइटिंग इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल हियर, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट. एंड स्कीम्स पे बहुत ध्यान दीजिए. फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में लास्ट एक क्वेश्चन आया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. एंड फॉर दिस स्कीम्स आई बिलीव यू कैन रेफर टू विजन की गवर्नमेंट स्कीम्स की एक मंथली आती है, वेयर इन द फीचर्स, द प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल. सो यू कैन रेफर टू इट. एंड फाइनली लुक फॉर रिपीटेड क्वेश्चंस कि इंडस्ट्री में जो पूछ रहे हैं. अगेन एज आई सेड, टारगेटेड अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर. सो इंडस्ट्री में क्या क्या पूछा जा रहा है, कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या इश्यूज़ हैं, हाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड vis-a-vis चाइना, व्हाट वी कैन डू. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आ सकता है. इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी रही है, हाउ इट हैज़ रिवॉल्व्ड और इवॉल्व्ड, 1948, 1956, 1991 रिफॉर्म्स. So all these things you can discuss. In these papers it is very good if you mention statistics, because आप एक general paper, एक specialized exam के लिए एक general answer नहीं लिख सकते हैं. It has to come across as a person who knows economics. Your sheet should give that impression. So please mention a lot of data points.
preferably that of Government of India, because that gives a lot of currency to whatever you are writing. It does not come across as something that you're faffing and you are getting marks. You will get a very general mark if you do not quote data points. So do that. Also mention a lot of economic concepts. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की सर्विसेज लेड ग्रोथ हुई है. सो कई साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने थॉटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज अ फ्रेज दैट दे यूज्ड. सो यू हैव टू मेंशन इट बिकॉज दैट गिव्स यू एन एज ओवर द अदर्स इन द सेंस दैट the examiner believes that okay, this girl or boy knows economics, they know the economic concepts of it, they know what they are writing, and to not worry about explaining it because it is generally the professors who are checking our papers, so they do know the details, they do know the underlying explanation of those phrases, so do not worry about it. Yes, so Indian economics is primarily that. Finally, I am going to talk briefly about my personality test wherein I had secured 122 out of 200. And here also it is very important कि आप एक targeted approach लें. आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी हॉबीज़ लिखते हैं, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं, सो प्लीज़ बी श्योर दैट यू आर कवरिंग इट फ्रॉम the starting to the end. You have to cover it intensively because ये बहुत the interview is generally centered around it because आपकी knowledge, आपके economic concepts, they have already been tested in mains examination. So make sure that you prepare your DAF well because personally speaking मेरे case में the whole interview was centered around my work experience because I had my own e-commerce. I had my own I worked as a consultant in the Ministry of Commerce. तो मेरे से उस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा गया था, मिनिस्ट्री की वर्किंग के बारे में पूछा गया था. सो मेक योर डैफ एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. हॉबीज़ के बारे में फॉर एग्जांपल आई हैड रिटन वॉचिंग कोरियन ड्रामास, तो मुझसे बहुत डिटेल में उसके बारे में भी एक पैनल मेंबर ने कॉन्वर्जेसन की थी. And I had specialized in development economics. So if you have done your masters in a specialized course, then make sure that you are prepared in that regard. So like for example development theories आप लोगों से कम पूछी जाएंगी, but because I have a background in development economics, so it was their understanding that I will know environment better, I will know the development theories better, Harold Solo. सो ये आप प्रिपेयर करिए. बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स भी आपको मेंस की एक अप्रोच लेके नहीं प्रिपेयर करना है. यू हैव टू प्रिपेयर इन द सेंस कि अगर आपसे पूछा जाए कि फार्म लॉज के बारे में आपके क्या विचार हैं, देन यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट इट इन मे बी 1 or 2 लाइन्स मैक्सिमम. यू डू नॉट हैव टू राइट अ मेन्स आंसर कि इसके पॉजिटिव ये हैं, नेगेटिव ये हैं, and it has to be a very balanced viewpoint. So when you're reading newspapers or watching videos for interview, for example, I had watched the big picture, cut the clutter. So all these viewpoints or all these videos help you make up your mind. एक अच्छा चैनल है WION, so it helps you cover current affairs in a really nice fashion because it does present balanced views. That's about that. इंटरव्यू के लिए यही जनरली रहता है. बाकी अगर कोई भी इशू रहता है then I am planning to prepare or create my own blog which will go live very soon and उस पर मैं अपने सारे notes live करूँगी and yeah, that's about it. So I hope this video really helps you with the preparation and please feel free to reach out if you have any other query regarding the examination. Thank you.